गोन टाइम डज नॉट कम बैक, यानी गया वक्त हाथ नहीं आता। तो क्या वाकई में ऐसा है? क्या वाकई में गया वक्त हाथ नहीं आता? आपने बहुत सी ऐसी मूवीज़ और कार्टून्स में देखा होगा कि एक इंसान अपने माजी में भी जा सकता है और मुस्तकबिल में भी। तो क्या इसका हकीकत से भी कोई ताल्लुक है? क्या हकीकत में भी टाइम ट्रैवल जैसी कोई चीज़ है? तो आज की अपनी इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। मैं हूं मरियम मकसूद और अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। टाइम ट्रैवल के कंसेप्ट का आगाज़ 19वीं सेंचुरी बीसी में हुआ, जब 1895 में एक राइटर H.G. वेल्स ने अपना एक नावल टाइम मशीन के नाम से लिखा, और इसी के बाद ये नाम टाइम मशीन और टाइम ट्रैवल बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो अभी हम टाइम ट्रैवल के बारे में जानेंगे। तो टाइम ट्रैवल के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि टाइम ट्रैवल दो तरह का होता है। एक फ्यूचर में टाइम ट्रैवल, यानी आप टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में जा सकते हैं, और दूसरा पास्ट में टाइम ट्रैवल, यानी टाइम ट्रैवल करके आप अपने माजी में जा सकते हैं। तो अभी हम पहले फ्यूचर में टाइम ट्रैवल के बारे में जानेंगे। फ्यूचर में टाइम ट्रैवल का कंसेप्ट हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से मिलता है। अपनी इस थ्योरी में उन्होंने टाइम डायलेशन का वर्ड यूज किया है। टाइम डायलेशन मतलब टाइम को स्लो किया जा सकता है, यानी टाइम चेंज हो सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ, इसी किस्म की एक थ्योरी सर आइजक न्यूटन ने भी दी थी। लेकिन उनके अकॉर्डिंग टाइम एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी टाइम को चेंज नहीं किया जा सकता। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, जितना एक सेकंड ज़मीन पे है उतना ही एक सेकंड कायनात में कहीं भी किसी भी और जगह पे होगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी अपोजिट थ्योरी दी, जिसमें उन्होंने टाइम डायलेशन का कंसेप्ट यूज़ किया, यानी टाइम को स्लो किया जा सकता है। आइंस्टाइन के मुताबिक अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए, या फिर किसी जगह पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए, तो वहाँ पे टाइम डायलेट कर जाएगा, यानी वहाँ पे टाइम स्लोली पास होना शुरू हो जाएगा। आइंस्टाइन की इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए 1971 में दो साइंटिस्ट हैफले और कीटिंग ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक्स लिए और उन्हें एक एरोप्लेन में रख के ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगवाए। अब जब वो ज़मीन पे वापस लाए गए तो उनको कंपेयर किया गया ज़मीन में जो मौजूद क्लॉक्स थे, तो उनके टाइम में बहुत माइनर सा डिफरेंस था, जिससे ये कंफर्म हो गया कि वाकई में अगर किसी चीज़ की स्पीड बढ़ा दी जाए तो वहाँ पे टाइम डायलेट कर जाएगा। अब यहाँ से ये चीज़ तो प्रूफ हो गई। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि आइंस्टाइन के मुताबिक अगर किसी चीज़ को स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवाया जाए तो उसका टाइम डायलेट कर जाएगा, यानी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा टाइम डायलेट करेगा। लेकिन चूंकि ज़मीन पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर सके, इसलिए ये इतना माइनर सा डिफरेंस होता है कि हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। और कहा जाता है कि अगर आप स्पीड ऑफ लाइट से स्पेस में 10 साल गुजारें तो उस दौरान ज़मीन पे 9000 साल गुजर चुके होंगे, यानी जब आप ज़मीन पे वापस आएंगे तो आपकी बहुत सी नस्लें जा चुकी होंगी और आप 9000 साल बाद ज़मीन पे आएंगे। टाइम डायलेशन की जो दूसरी कंडीशन आइंस्टाइन की तरफ से पेश की गई वो ग्रेविटी थी, यानी किसी जगह पे अगर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे टाइम डायलेट कर जाएगा। तो ये कंसेप्ट समझाने के लिए आइंस्टाइन ने यूनिवर्स को एक फैब्रिक के तौर पे पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर हम यूनिवर्स को एक फैब्रिक के तौर पे लेते हैं, एक जाल सा, और उसके हम देखते हैं कि उस जाल के सेंटर में ज़मीन है या कोई भी और से आ रहा है, तो जितना ज़्यादा वो जाल, वो फैब्रिक बेंड हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे ग्रेविटी है। तो जितनी ज़्यादा वहाँ पे ग्रेविटी होगी उतना ही ज़्यादा वहाँ पे टाइम डायलेट कर जाएगा। इसमें उन्होंने कहा कि चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स या ये जो ग्रेविटी होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इसलिए जिस भी चीज़ का मैस ज़्यादा है उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है, और उसके पास जाएंगे आप तो टाइम ट्रैवल भी ज़्यादा होगा। जैसे हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर का मैस सबसे ज़्यादा है, तो जितना आप जुपिटर के पास आएंगे, वहाँ पे टाइम गुजारेंगे, उतना ही वहाँ पे टाइम डायलेट होता जाएगा, यानी ज़मीन पे टाइम ज़्यादा फास्टली पास होगा और वहाँ पे स्लो पास होता जाएगा। तो आइंस्टाइन के मुताबिक अगर आप फ्यूचर में जाना चाहते हैं तो ब्लैक होल का मैस चूँकि बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे सुपर ग्रेविटी भी होती है, और आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस टाइम ब्लैक होल के गिर्द रैप अप हुआ होता है। तो अगर आप किसी भी ब्लैक होल के गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगाने लग जाएं तो आप फ्यूचर में पहुंच जाएंगे, लेकिन तब अगर आप जिंदा रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। तो ये वो फ्यूचर से रिलेटेड कंसेप्ट था जो आइंस्टाइन ने पेश किया। अब अगर हम पास्ट में टाइम ट्रैवल से मुतल्लिक बात करें, पास्ट में टाइम ट्रैवल से मुराद ये है कि आप अपने माजी में जाके देखना चाहें, आप माजी में जाना चाहें कि माजी में आपके क्या हुआ था।
तो इसकी एक मिसाल मैं आपको देती चलूँ, जैसे हम सूरज को पास्ट में ही जाके देखते हैं। सूरज की रोशनी हमारे पास 8 मिनट में आती है, तो हम अभी जो सूरज का इमेज देख रहे होते हैं वो असल में 8 मिनट पहले वाला सूरज होता है, क्योंकि वो रोशनी सूरज से 8 मिनट पहले की निकल चुकी है। इसी तरह अगर हम अपने माजी में जाके देखना चाहें तो हम कैसे देख सकते हैं? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक वर्म होल के जरिए हम अपने पास्ट में जा सकते हैं। तो वर्म होल के कंसेप्ट में साइंटिस्ट की तरफ से ये कहा गया कि अगर वो ऑब्जेक्ट उस फैब्रिक के अंदर से पास हो जाए, गुजर जाए, तो एक लूप की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो उस लूप के एक सिरे से अगर हम दूसरे सिरे में चले जाते हैं तो हम पास्ट में पहुंच जाएंगे। तो एक साइंसदान किप थॉर्न के मुताबिक कि यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे वर्म होल्स पाए जाते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते। जैसे टाइम ट्रैवल में टाइम मशीन का भी कंसेप्ट है, यानी एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो आपको डायरेक्टली पास में ले चले, लेकिन अभी तक ये मशीन बनाई नहीं गई, ना ही किसी ने देखी है। और कहा जाता है कि ये कैसे मादे से बनाई जा सकती है जो ज़मीन पे बहुत ही कम है, ज़मीन पे ये शायद कायनात में बहुत ज़्यादा कम है। टाइम ट्रैवल से मुतालिक मैं एक और चीज़ आपको बताती चलूँ कि ये जस्ट अभी तक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। अभी तक इसका कोई भी प्रूफ या एविडेंस नहीं मिला कि ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ना ही कोई हमारे पास इस तरह की एग्जांपल है। बहुत से लोगों ने दावे भी किए हैं कि हम पास्ट से होके आए हैं, बहुत सी एग्जांपल्स भी हैं इसमें, लेकिन वो एग्जांपल्स ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि सच भी हैं या नहीं। तो ये अभी तक जस्ट थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में ऐसा पॉसिबल हो सके कि आप अपने फ्यूचर में जा सकें या फिर आप अपने पास्ट में जाकर देखना चाहें तो देख सकें।